दिल्ली की अदालत ने ये फैसला सुनाया कि आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पूर्व विधायक प्रत्याशी ताहिर हुसैन को उम्र कैद की सज़ा दी जाए। आपको बता दें, इनके ऊपर ये आरोप है कि इन लोगों ने दिल्ली दंगे के दरमियान जो एक हत्या हुई एक आईबी ऑफिसर की, उस हत्या में इन्हें भी शामिल बताया गया। हालांकि हत्या करने में इन्हें शामिल नहीं बताया गया, लेकिन जो हत्या हुई उसके लिए जिम्मेदार इन्हें भी ठहराया गया है और इसके तहत ताहिर हुसैन को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। इस पूरे प्रकरण के बाद ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय प्रवक्ता शुएब जमीन ने अपना बयान जारी किया और उन्होंने कहा कि अगर अदालत सही तरीके से इस मामले की जांच पड़ताल करे और सही सलीके से इस मामले को देखा जाए तो ताहिर हुसैन की जगह कपिल मिश्रा को उम्र कैद की सज़ा मिलनी चाहिए। साथियों, आज निचली अदालत का फ़ैसला आया है ताहिर हुसैन के मामले में। ताहिर हुसैन जो हमारे MIM पार्टी के प्रत्याशी थे पिछले चुनाव में, हमारी पार्टी के मेंबर भी हैं। अफसोस हुआ जान करके कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ। जो ख़ुद विक्टिम हैं इस दंगों के, उनको गुनाहगार साबित कर दिया गया और जो असली गुनाहगार हैं वो आज भी खुले घूम रहे हैं, सत्ता के संरक्षण में घूम रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि हाई कोर्ट में ये जब मामला जाएगा तो इंसाफ होगा। मैं अदालत के फ़ैसले पर बहुत ज़्यादा विशेष टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा क्योंकि कुछ भी इनफेलेबल नहीं है और लोअर जुडिशरी का क्या हाल है इस देश में आप जानते हैं। लेकिन साथ ही साथ आज जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झूठे और अनर्गल बेहुदा आरोप लगाए हैं, आज आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज जी ने बहुत ही घटिया मानसिकता का परिचय दिया है मुसलमानों के प्रति। जो आम आदमी पार्टी मुसलमानों के वोट से दिल्ली की सत्ता में काबिज रही 10 सालों तक, आज उन्हीं मुसलमानों को तौहीन कर रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, मौका परस्ती का काम कर रही है। जिस ताहिर हुसैन के बारे में वो भाजपा के साथ होने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि वो ताहिर हुसैन साहब का घर ही था जिसमें किचन कैबिनेट थी पूरी की पूरी। अरविंद केजरीवाल और पूरी उनकी टीम ताहिर हुसैन साहब के घर पे किचन कैबिनेट की तरह वहाँ मीटिंग होता था। और जिस कपिल मिश्रा के साथ बात कर रहे हैं वो किनको चुनाव लड़ा रहे थे? कपिल मिश्रा तो आम आदमी पार्टी में थे ना उस वक्त और उनके साथ ही थे। भूल गए क्या सौरभ भारद्वाज? कपिल मिश्रा तो आपके ही साथ ही थे। तो वहाँ पे सिर्फ कपिल मिश्रा नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल, सौरभ भारद्वाज और तमाम लोग ताहिर हुसैन साहब के घर में बैठ करके मीटिंग करते थे। ये याद होना चाहिए आपको। आज ताहिर हुसैन को झूठे मुकदमों में फंसा दिया गया तो आम आदमी पार्टी उससे पल्ला छुड़ाना चाहती है। हम वैसी पार्टी नहीं है। AIMIM पार्टी पहले भी उनके परिवार के साथ खड़ी थी, आज भी उनके परिवार के दुख के साथ खड़े हैं और मुझे पूरी यकीन है कि इसमें इंसाफ होगा, न्याय होगा। जो असली गुनाहगार और असली कातिल हैं उनको पकड़ा जाएगा। सिस्टम का जो बायस है वो हम देख रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने बहुत घटिया काम किया है और दिल्ली का मुसलमान आम आदमी पार्टी के इस रवैये को देख रहा है, समझ रहा है। जिस तरीके से मौका परस्ती करते हुए उसने डिसोन किया और झूठे और गलत आरोप लगाए एक व्यक्ति के ऊपर जो खुद आपकी पार्टी का कोर मेंबर रहा हो, जो अरविंद केजरीवाल का सबसे बड़ा साथी रहा हो। आज इसी दगाबाजी और धोखे की वजह से ताहिर हुसैन साहब AIMIM उन्होंने ज्वाइन किया था, चुनाव भी लड़े, उन्होंने 35,000 वोट भी मिला। आप मुस्तफ़ाबाद के उन 35,000 जनता को गाली देने का काम कर रहे हैं, उनको बुरा भला कह रहे हैं। याद होना चाहिए कि ताहिर हुसैन साहब आम आदमी पार्टी से ही नेहरू विहार से पार्षद रहे। तो सौरभ भारद्वाज जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ऐसे वक्त में गंदी राजनीति नहीं करनी चाहिए। जब ऊपरी अदालत का फैसला आएगा तो फिर देखना पड़ेगा। आप लोगों ने इसी तरह दिल्ली में तबलीगी जमात के मामले में किस तरीके से मौलाना साहब के ऊपर झूठे और गलत इल्ज़ाम लगाए, FIR दर्ज करवाई और दिल्ली दंगों के जो जिन्होंने मुसलमान पीड़ित थे उनके ऊपर भी FIR दर्ज करवाने का काम आम आदमी पार्टी ने किया था, क्योंकि CM के अप्रूवल के बगैर FIR नहीं दर्ज हो सकती। इन 600 मुसलमानों को जो जेल में बंद रखा गया उसकी गुनाहगार सिर्फ आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल थी। मौलाना साहब और तबलीगी जमात को जो परेशान किया गया, जलील और बदनाम किया गया, उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी थी। आप बीजेपी की बात करते हैं, बीजेपी तो है ही खुला दुश्मन। बीजेपी गंदी राजनीति करती है, लेकिन आप भी गंदी राजनीति कर रहे हैं, ये बात ज़रूर याद रखिएगा।
आपने देखा किस तरीके से शोएब जमई ने अपनी बात रखी। इसके अलावा आपको बता दें, कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद से जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने भी यही जवाब दिया कि उन्हें फंसाया गया है, वरना इस मामले में वो जिम्मेदार हैं जो नारेबाजी कर रहे थे। कपिल मिश्रा को आप जानते हैं, अभी फ़िलहाल दिल्ली में मंत्री हैं, लेकिन कभी कपिल मिश्रा और ताहिर हुसैन दोस्त हुआ करते थे, यार हुआ करते थे। लेकिन हालात कैसे बदले, भारतीय जनता पार्टी में कपिल मिश्रा गए और उसके बाद इस तरह के हालात पैदा हो गए कि आज ताहिर हुसैन के ऊपर एक बड़ा आरोप लगाया गया, जबकि ताहिर हुसैन खुद को हमेशा पीड़ित बताते रहे। वो ये बताते रहे कि उनकी जान को ख़तरा था, उन्हें मारने की कोशिश हो रही थी, वो वहाँ पर नहीं थे, वो वहाँ से भाग गए थे। जब उनके घर पर आरोप लगा कि उनके घर पर पेट्रोल बम बना करके फेंका गया, हिंसा हुई, उनके घर से सब कुछ किया गया और उस प्लानिंग का हिस्सेदार जो है ताहिर हुसैन को बना करके आरोप लगा करके करकरडुमा अदालत ने इनके ऊपर जो है वो आरोप तय किया और अब उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई है। हालांकि ताहिर हुसैन ने इस पूरे मामले पर यह कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि दिल्ली हाई कोर्ट से उन्हें इंसाफ मिलेगा। वहीं ताहिर हुसैन को उम्र कैद की सज़ा मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी के खेमे में खुशी है, खुशियों का लहर है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने भी ताहिर हुसैन से किनारा कर लिया है। आम आदमी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं सौरभ भारद्वाज, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमें जब पता चल गया कि ताहिर हुसैन भारतीय जनता पार्टी का ही आदमी है, हमने उसे किनारा कर लिया। हालांकि वो बाद में ताहिर हुसैन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन से विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं। चुनाव वो हार भले गए हों, लेकिन उन्हें अच्छी खासी वोट मिली थी। आपको बताते चले, इस पूरे प्रकरण के बीच अब ताहिर हुसैन को ये उम्मीद है कि दिल्ली के हाई कोर्ट से उन्हें इंसाफ मिलेगा। वक्त तय करेगा कि क्या कुछ मामला सामने आएगा। फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर क्या सोचना है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।